नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। हर दिन के साथ पाकिस्तान में त्राहिमाम मचता जा रहा है। कभी आटा खत्म हो रहा है, कभी दाल, कभी पानी, तो कभी पेट्रोल। तो कुछ इस तरीके से पाकिस्तान दुनिया की तरफ निगाहें गड़ाए हुए है और भीख मांगने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान कर्ज लेकर आतंकवाद पर खर्च करता है और आतंकी पालता है, उसके बाद अब उसे कर्ज भी मिलना बंद हो गया है। यहां तक कि उसके मित्र राष्ट्र भी अब उससे मुंह फेर चुके हैं और कर्ज नहीं दे रहे हैं। आखिरी उम्मीद आईएमएफ था और आईएमएफ ने भी अब कई शर्तें पाकिस्तान के सामने रख दी हैं, जो कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के लिए श्राप साबित हो सकती हैं। क्योंकि अगर आईएमएफ की शर्तों को पाकिस्तानी सरकार ने माना तो देश के और हालात बिगड़ जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आईएमएफ से लोन लेना है और उसके लिए अगर आईएमएफ की शर्त मानी गई तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। दरअसल कुछ ऐसी शर्तें आईएमएफ ने रखी हैं जो कि पाकिस्तान को मानना भी मजबूरी है, और अगर मान लिया गया तो पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। आपको बता दें कि खबरें हैं कि आईएमएफ से डील दो धारी तलवार की तरह है। वहीं अगर मदद नहीं मिली तो परेशानी और बढ़ेगी, और अगर आईएमएफ की शर्तें मानी गई तो भी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर शर्तें मान ली तो 2 करोड़ पाकिस्तानियों की नौकरी चली जाएंगी। इसका नतीजा पाकिस्तान में और ज़्यादा गरीबी बढ़ जाएगी। गरीबी के कारण अपराध में बढ़ोतरी होगी। लोग अवैध तरीके से पैसा कमाने के रास्ते खोजेंगे। पुलिस पर पहले से ही दबाव है। ऐसे में अपराध का बढ़ना पाकिस्तान के लिए और मुश्किलें खड़ी करेगा। तो कुछ इस तरीके से अगर आईएमएफ की शर्तें पाकिस्तान मानता है तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लोन के लिए अगर शर्तें पाकिस्तान मानता भी है तो उसकी मुश्किलें किस तरीके से बढ़ेंगी और आईएमएफ की शर्तें उसे क्यों नहीं माननी चाहिए। तो ये भी आपको विस्तार से बता देते हैं कि आखिर आईएमएफ की शर्तों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान को वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए 5 कदम उठाने के लिए कहा गया है, जिसमें पेट्रोल पर प्रति लीटर 20-30% तक लेवी बढ़ाने के लिए कहा गया है। 17% जीएसटी पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट उत्पादों पर लगाने को कहा गया। शुगर से बने उत्पादों में 13% से 17% एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी होगी। तो ये कुछ बातें आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान की सरकार को कह दिया गया है, और कहा गया है कि अगर आप ये शर्तें मानते हैं तभी आपको आगे पैसा दिया जाएगा। लेकिन अब इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये बातें मान लेता है तो पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और जिस तरीके से 2 करोड़ लोगों की जॉब जाएगी उसके बाद क्राइम भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग तरह तरह के उपाय पैसा कमाने का खोजेंगे और उसमें क्राइम भी निश्चित तौर पर बढ़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान अब दुविधा में है कि वो आईएमएफ की शर्तें माने या ना माने। मानता है तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के हालात और ख़राब हो जाएंगे, और जितना पैसा आईएमएफ से मिलेगा उससे पाकिस्तान का कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए शहबाज शरीफ सरकार इस वक्त दो राहे पर खड़ी है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो आईएमएफ की शर्तें माने या फिर ना माने। गौरतलब है कि पाकिस्तान लगातार त्रासदी से जूझ रहा है। पिछले साल वहां पर बाढ़ आई, उसके बाद से हालात वहां पर और ज़्यादा खराब हो गए। लगातार वहां पर भुखमरी आई और हालात ये हो गए कि आटे दाल के लिए भी वहां पर जनता त्राहिमाम करने लगी। हुक्मरान मजे लेते रहे और जनता 1-1 किलो आटे के लिए लड़ती रही और मरती रही। फिलहाल पाकिस्तान लगातार भारत पर दोष मरता रहा है और कश्मीर राग अलपता रहा है, लेकिन वो अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखता। इसीलिए आज उसकी ये हालत है, और आज आईएमएफ भी जब उसको पैसा देने के लिए कह रहा है तो पाकिस्तान इस मुसीबत में खड़ा है कि अगर पैसा लेने के बाद कहीं बर्बादी आ गई तो फिर क्या कुछ होगा। बहरहाल जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं और पाकिस्तान कभी भी दुनिया के नक्शे से मिट सकता है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।